किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो आज हम क्या करने वाले दोस्तों, आज हम क्लास 10 स्टेट बोर्ड का मैथ्स 1 जो कि अलजेब्रा होता है उसका पेपर आज देखने वाले। डिटेल से देखेंगे स्टार्ट टू एंड कैसा क्वेश्चन पेपर था, क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमको सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग थे, और पूरा जो पैटर्न होता है बोर्ड के हिसाब से उसी हिसाब से आज हम देखने वाले। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, लेकिन आप हमारा ये वीडियो क्यों देखें? आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ चीज़ें इधर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बोर्ड्स में पर्टिकुलरली सिर्फ मैथ्स में 99 मार्क्स थे और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 92.40% थे। आप बोलोगे 92.40 तो कम है, लेकिन एक बात समझ लो, मैंने सिर्फ पढ़े थे लास्ट के 4 मंथ्स। टू बी ऑनेस्ट, मेरे जो प्री बोर्ड्स थे या कि जो बोलते हैं ना प्री सेमिस्टर्स थे, उनमें मेरे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जाते थे 75। उसके आगे मैं कभी गया नहीं था। लेकिन बोर्ड्स में मैंने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई किए और किस तरह से मैंने पढ़ा कि लास्ट मोमेंट में मेरा स्कोर बूस्ट हो गया। क्या मैंने सारा सब कुछ पूरा सब्जेक्ट पढ़ा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिसाइजली पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे हाथ में देके चले जाते, वही टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी 4 वीडियोज़ आने वाले सिर्फ मैथ्स के लिए। मैं 4 वीडियोज़ में से 2 वीडियोज़ होने वाले हैं पेपर सॉल्विंग, मैथ्स 1 मैथ्स 2 प्रीवियस ईयर मार्च में जो पेपर आया था वो हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद और 2 वीडियोज़ आएंगे जिसमें द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और विच आर लाइकली टू अपीयर इन 2026 बोर्ड वो मैं निकालने वाला हूँ और उसको मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करूँगा सेम टू सेम बोर्ड पैटर्न में। डायग्राम कैसे निकालना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये वो सारी चीज़ें, थ्योरम वगैरह कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा जब मैं मैथ्स 2 का पेपर सॉल्व करूंगा। अभी तुम बस फोकस करना मैथ्स 1 का 2025 का पेपर। बहुत लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, लेकिन अगर मैं फिर से आपको बताऊंगा तो गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ चीज़ें आप ज़्यादा समझ लोगे इस वीडियो से। तो बने रहेगा पूरे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। कैसे कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चन आने वाला है हमारे मैथ्स 1 के पेपर में और कैसे कैसे मार्क्स अलॉट किए गए। देखो, सबसे पहले आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें होंगे ए और बी। ए जो होते हैं वो होते हैं एमसीक्यूज, आपको मिलेंगे 4 मार्क के लिए। फिर होता है क्वेश्चन नंबर बी, आप बोल सकते हो 1 लाइनर या फिर छोटी छोटी फॉर्मूला लगा के अगर जो हम आंसर्स निकालते हैं वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी में क्वेश्चंस, तो वो आते हैं 4 मार्क के लिए। ये होता है हमारे क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमको मिलते हैं एक्टिविटी बेस्ड है ना, बॉक्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको आंसर्स फिल करने होते हैं और कुछ डाटा पहले ही दिया गया होता है, वो आपको मिलते हैं 4 मार्क के लिए। फिर उसमें क्वेश्चन नंबर 2 ए होती है एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 2 बी होती है शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं जो कि आते हैं 8 मार्क्स के लिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपको देखने को मिलती है एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है कितने 3 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। देन वो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ए। देन क्वेश्चन नंबर 3 बी से आपको थोड़ा मीडियम लेंथ के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ा टाइम और दिमाग लगाना पड़ेगा, और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ये 6 मार्क्स के लिए आपको मिलते हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पेपर का जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों लेंथी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और समय भी आपको लगाना पड़ता है और दिमाग भी लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 और जो 4 होता है वो आपको थोड़ा आप बोल सकते हो लेंथी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं आपको 8 मार्क्स के लिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपको आते हैं 3 मार्क्स के लिए, ये भी लेंथी क्वेश्चन है। तो ऐसे करके आपका टोटल पेपर 40 मार्क्स का इधर कंप्लीट होता है। यस, वीडियो के लिए जाते क्वेश्चन की तरफ। यस, अभी पहले जो आते हैं वो हमको एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज जो आते हैं वो 4 मार्क के लिए आते हैं। एमसीक्यूज लिखने के जो मैं तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप एग्जाम जो आंसर शीट होते हैं उसके ऊपर जब आप एमसीक्यू लिखते हो ना, एक बार लिखा तो उसको बाद में आप इरेज नहीं कर सकते हो। और एमसीक्यू लिखने का पैटर्न आप समझ लो, सबसे पहले आप लेटर लिखोगे जो आपका ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ऑप्शन है तो मैं ए लिखता हूँ, उसको ब्रैकेट करके उसके आगे जो भी ऑप्शन है, जो भी आपका आंसर है ना, वो आपको इधर लिखना है और यही पैटर्न फॉलो करना है। सिर्फ आपने 1 लिखा आंसर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या सिर्फ आपने ए ऑप्शन लिखा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ऑप्शन विद द लेटर आपको लिखना पड़ेगा। पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, वो बस पूरा पेपर डिस्कस में करता हूँ ना उस टाइम को आपको ध्यान में रखनी है। देखो क्या चीज़ है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन कैसे करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स अगर आपको स्कोर करना है तो प्रेजेंटेशन सीखना ही पड़ेगा। अभी बहुत टाइम है ना, अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है ये सीखने के लिए। रूल्स आप ध्यान में रखो, ये रूल्स हर जगह फॉलो होते हैं। आप अलजेब्रा मैथ्स 1 ले लो या मैथ्स 2 ले लो, रूल्स क्या है देखो। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखना है, गिवन में जो भी क्वेश्चन में डाटा है ना, क्वेश्चन का डाटा इधर लिखता हो, क्वेश्चन का डाटा उसको आपको बस छापना है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो, क्वाड्रेटिक का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो तो हम क्या लिखेंगे, गिवन टर्म्स आर ए, फर्स्ट टर्म इज सो एंड सो, लास्ट टी एन इज सो एंड सो, योर डिफरेंस वी गेट इज सो एंड सो। ऐसे हमने गिवन डाटा लिखा। उसके बाद फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन डाटा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या निकालना है ना, व्हाट वी हैव टू फाइंड हमको लिखना है।
क्या वो लास्ट टर्म निकालनी है, क्या वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी चैप्टर की हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसको जो निकालने की चीज़ है ना वो लिखो पहले। और थर्ड चीज़ जो हमको लिखनी है वो है हमारा फॉर्मूला। और फॉर्मूला लिखने के बाद हमको डायरेक्टली सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। देखो ये चीज़ मैं बार बार आपको इधर नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमको कम टाइम में पेपर कवर करना है, तो मैं पूरे कंसेप्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ। अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा ना कि आपके दिमाग पूरा खोल के रख दूंगा। आपको जिम्मेदारी लेनी है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन पूरे का पूरा डिपेंड है आपके ऊपर, आप कितना प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ को। अभी बहुत टाइम है ना, प्रैक्टिस करो, और मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं जो इधर ना फॉर्मूला वगैरह बता रहा हूँ, वो बस अप्लाई करो, मार्क्स आपको 100% मिलेगी। चले अभी डायरेक्टली इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये मैं पहले रफ करके लेता हूँ। तो अभी देखो ये जो PDF है ना हमारा, ये मार्च 2025 का क्वेश्चन पेपर, मतलब यही बोर्ड जो पिछले साल हुआ था वही क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है, ताकि आप एकदम फेमिलियर हो जाओ सारी चीज़ों के साथ में। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपको सीट नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंटेशन, अच्छा पेन, अच्छी हैंड राइटिंग। MCQ लिखने का फॉर्मेट मैंने बता दिया। अभी सॉल्व करते हैं MCQ। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन। ध्यान से पढ़ो, इधर ही हमको ये सॉल्व नहीं करना है, इधर हमको क्या पूछा, डिग्री। देखो जब आप ऐसे डिटरमिनेंट निकालते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर x लेता हूँ और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ऐसे करके x² माइनस इधर कोई भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 अगर मैंने लिया -2, ये क्या बनता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना। तो 2/2 का जब डिटरमिनेंट होता है उसका हमेशा ध्यान में रखना, डिग्री जो होती है वो 2 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन विच वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब हमको याद में आना चाहिए क्या, x की पावर में क्या होता है, 2 होता है ना। 2 हमको देखना है बस। अभी देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे सबके साथ x मल्टीप्लाई करके, तो इधर क्या आएगा, x क्यूब। क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं ये क्यूबिक है, ये आंसर नहीं है। इधर देखो, इधर आप अंदर मल्टीप्लाई जब करोगे x को ब्रैकेट के साथ, तो इधर क्या आएगा, x² + 5x इज इक्वल टू 2। क्या ये क्वाड्रेटिक है, यस। सो आंसर इज बी। डन। बढ़ते आगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। सिंपल सी बात है यार, 4 - 4 क्या आता है, 0। हेंस द आंसर इज 0। फटाफट सॉल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है ना ज़्यादा वेटेज के, उनको हम ज़्यादा टाइम देंगे। विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक रूल ध्यान में रखो, वो हमेशा कैसे होता है, 0 से बड़ा होता है और छोटा होता है 1 से। और इधर क्या है, 2/3 को अगर आप आगे सिंप्लीफाई करते हो 0.20 आएगा। 3 5 15 3 6 18, 0.6 मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। इधर क्या पूछा है, कैनॉट। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो और उसी हिसाब से ऑप्शन चूज करो। ये प्रोबेबिलिटी है, इधर क्या पूछा है, क्या नहीं है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आता है, 1.5 आता है। क्या ये प्रोबेबिलिटी है, नहीं है, तो आंसर इज बी। ओके, बढ़ते आगे। अभी ये बी में जो 4 क्वेश्चन है ना, ये 1 लाइनर टाइप है। इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, इनको छोड़ना नहीं है ना। क्योंकि इनको अगर आपने छोड़ा ना, जो टॉपर होंगे, जो टॉप करने की कोशिश करेंगे, वो मिस हो जाएंगे कुछ 1-2 मार्क्स से, अगर ये गलत हो गया तो। और जो फेल होने वाले हैं ना बॉर्डर पर, वो इनकी मदद से पास हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम हल्के में लेते हैं, अरे चलो 1 मार्क के MCQ फटाफट लिख के छोड़ दूंगा, नहीं यार, ठंडे दिमाग से लेना है ना। अगर आपको MCQs नहीं आते ना तो रुक जाओ भाई लास्ट तक, वो पेज ब्लैंक छोड़ दो। शायद कुछ मदद वगैरह हो चुकी, मदद वगैरह आपको मिली, वो बात की बात है, वो आपको बाद में लिखना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यू कैन लीव दैट पेज ब्लैंक, और लास्ट में जाके आप उसको भर सकते हो जरूर। ओके, ठीक है ना। अभी बढ़ते। अभी इधर क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। दोनों इक्वेशन को हमको लीनियर की तरह सॉल्व करना है और x + y की वैल्यू निकाल। मैं क्या करता हूँ, इधर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, है ना। तो ये क्या हो गया, 4x + 2y इज इक्वल टू 14। अभी इन दोनों को माइनस करता हूँ। इन दोनों को माइनस करने के बाद एक दूसरे से जो क्या मिलेगा, देखो 4x + 2y इज इक्वल टू 14 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 11। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलता है, 3x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 1। अगर आप इस वैल्यू को लेके x इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, 1 + 2y इज इक्वल टू 11। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5। तो हमको इधर क्या पूछा, x + y। इसे मैं वाइट कलर लेता हूँ, x + y जो हमने वैल्यूज मिले वो हम डालेंगे, 5 + 1, आंसर इज 6, हेंस प्रूव। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, इधर क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अभी देखो जब भी हम AP लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई AP लिखता हूँ 2 4 6 8,
इधर ना एन क्या होता है हमेशा ध्यान में रखना, एन के बारे में समझ लो पहले। एन जो होती है वो होती है पोजीशन, है ना। अगर टी एन जो होती है पोजीशन, अगर मैं T1 बोलता हूँ मतलब कि पहले पोजीशन की टर्म, वो क्या है 2। अगर मैं T2 बोलता हूँ इसका मतलब क्या है दूसरे पोजीशन की टर्म, वो क्या है 4। अभी इधर निकालने को क्या बोला है फर्स्ट टर्म, सीधा n क्या है 1 है ना, तो सीधा 1 डाल दो, हमको क्या मिलेगा T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 जो कि 3 आएगा -4। हमारा आंसर क्या आता है -1। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते आगे, हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिकल्स आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ GSTN। ये थियोरेटिकल पार्ट है, आपको ध्यान रखने में पड़ेगा, जो कि 15 अल्फा डिजिट न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होते हैं ना, वो GST के लिए 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल रखते हैं। अभी 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। देखो 2 कॉइन उछले, 2 कॉइन कैसे कैसे नीचे गिर सकते हैं, उनकी कंडीशंस क्या है हमको निकालना है। सैंपल स्पेस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं S कर्ली ब्रैकेट, फिर सैंपल स्पेस देखो पहले क्या पढ़ा, पहले फॉर एग्जांपल हेड पढ़ा, दूसरा भी हेड पढ़ा, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, पहले हेड पढ़ा दूसरा टेल पढ़ा, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो सकती है दोनों टेल पढ़े। चौथी कंडीशन हो सकती है पहले टेल पढ़ा और दूसरा हेड पढ़ा। इतनी कंडीशन पॉसिबल है अगर आप 2 सिक्कों को एक साथ उछलते हो। इसके बाहर कंडीशन आएंगे क्या, नहीं आएंगे, ओके ठीक है ना। अभी बढ़ते आगे, कंप्लीट एंड राइट एंड 2 एक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 एक्टिविटीज सॉल्व करने हैं, यानी कि 2 मार्क्स ईच ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच है ना, 2 मार्क्स ईच। देखो यस 2 मार्क्स ईच। ये मैं बोलूँगा ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि आपके हाथ के मार्क्स है, ये आपके हाथ में देके जाएगा, इनको गलत नहीं करना है। और जब भी आप पेपर में निकालोगे ना, ये अच्छे से पेन से ही निकालना, कोई भी पेंसिल यूज़ नहीं करना है। जैसा बॉक्स दिया है, जिधर जिधर बॉक्स है ना उधर उधर बॉक्स निकालना है और उसमें अपने वैल्यूज़ लिखना। अभी देखो इस इक्वेशन में पहले उन्होंने क्या रखा, -2 रखा, है ना। आप चाहे तो बॉक्स के नीचे सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा ना, एग्जामिनर खुश हो जाता है जब आप ऐसे ना ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अभी देखो x + 2y = 4, तो पहले उन्होंने क्या किया, x के जगह क्या रखा -2, हम रखते हैं -2 + 2y = 4। हमें क्या मिला 2y = 6, y = 3। जब अब -2 रखते हैं तब हमको y क्या मिलता है 3। सेकेंड बॉक्स में इधर कॉलम में उन्होंने क्या दिया है, y उन्होंने रखा है 1। तो जब हम इधर y1 रखेंगे, x + 2 = 4, x हमको मिलेगा, ठीक है ना। x हमको क्या मिलेगा 2, y जब हमने 1 लिखा तब हमको x क्या मिला 2। सो वी कैन राइट दैट द कोऑर्डिनेट्स आर -2, 3। ये बॉक्स के अंदर ही आना चाहिए जब आप एग्जाम में लिखते हो, और इधर 2, 1। आई होप सिंपल चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी इधर कंप्लीट करनी है। देखो आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके चलो ये एक्टिविटी किसके बारे में है, क्वाड्रेटिक रिलेशन के बारे में। अभी क्वाड्रेटिक रिलेशन में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी क्या दिया है, उसके जो 2 रूट्स है वो क्या है, पाई है और 12 है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो हम लिखते हैं ना ऐसे यूजुअली अल्फा प्लस बीटा, तो उधर क्या लिखा है सम ऑफ द रूट्स, मतलब 5 + 12 = 70। अभी प्रोडक्ट ऑफ माई रूट्स, इनका प्रोडक्ट करो, 12 × 5 क्या आता है, 12 × 5 = 60। अभी माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इधर आपको ना डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, इधर फॉर्मूला लिखते नहीं बैठना है। हमको फॉर्मूला साइड में रफ पेज में लिख के देना है। क्या है फॉर्मूला, x² - (x) अल्फा प्लस बीटा, जो कि एडिशन होती है रूट्स की, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा × बीटा = 0। अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें, तो हमें सिर्फ बॉक्स में उनको रिप्रेजेंट करना है। क्या, x² - (x) × अल्फा प्लस बीटा, हमने इधर क्या निकाला था, ये देखो ये क्या है 17 प्लस ऑफ 60 = 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैंड राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस ये एक्टिविटी है। इधर क्या बताया है इन्होंने, डैश एंड डैश इन्वेस्टर्स स्वयं परचेस शेयर ऑफ यस ओके प्रीमियम ऑफ 4, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर ऑफ शेयर्स पर शेयर। इधर भी हमको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। देखो ये ना इधर बॉक्स आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इधर ही सब कुछ दिया है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है ना तो आप इजीली स्कोर करोगे। देखो देखिए मार्केट वैल्यू = फेस वैल्यू प्लस, फॉर्मूला याद करो, मार्केट वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू प्लस इधर क्या आएगा प्रीमियम। प्रीमियम ऑलरेडी इन्होंने दिया है, देखो ये देखो। अभी फेस वैल्यू 20, प्रीमियम इधर इन्होंने मेंशन किया है, क्या है ये देखो प्रीमियम 4, इसको हम बॉक्स में लिखेंगे 4
20+4 क्या बना 24, यस। बढ़ते आगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमको मालूम है, इधर क्या निकालती है 24,000। देखो इधर जैसे, हाँ ये देखो, ये क्या है टोटल 24,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। वही मार्केट वैल्यू क्या है, देखो प्रीमियम प्लस जब आप फेस वैल्यू करते हो ना तब आपको मार्केट वैल्यू मिलती है। इधर हमने निकाली थी 24, सो 24,000 डिवाइडेड बाय, हम इधर बॉक्स में लिखेंगे मार्केट वैल्यू 24, जो कि हमको आंसर क्या मिलता है 1000 शेयर्स। क्लियर है, आपको फॉर्मूले याद होने जरूरी है। अभी सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। 4 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 2 मार्क्स के लिए ईच ये क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस, आपको सबसे आसान वे में सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अगर आप इसको, इस पूरे इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से, है ना, और इसके साथ ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि 3x - 2y = 4, जो कि ये दूसरा इक्वेशन है, और पहला इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिखता हूँ 2x + 2y = 6। तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, नहीं ऑलरेडी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब हम इधर डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे कट। इधर के आंसर आते हैं 5x = 10, सो द आंसर इज x = 2। अभी इसी वैल्यू को हम डालेंगे इस इक्वेशन में, x + y कितना है, x + y = 3, सो y = 3 - 2, hence we get y as 1, so 2 and 1 is the answer। अभी देखो इधर मैं बहुत शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, मैं इधर ऐसा कर रहा हूँ। द रीजन बीइंग दैट कि हमारे पास टाइम कम है, कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ, तो जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो आप समझ लो, मैं इधर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, और जो एक करंट मेथड है ना, करंट पैटर्न है, उसके साथ मैं आपको फैमिलियर करता हूँ। ये देखो नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो अभी इस इक्वेशन को देख के समझ में आएगा कि नॉर्मल फैक्टर्स नहीं पढ़ने वाला है, इधर 13 है, मतलब 13 को लेके हमको फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन बोले तो क्या, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। इधर स्प्लिटिंग कैसे करोगे, इधर स्प्लिटिंग ऐसे करने पड़ेगी कि उनकी एडिशन सम जो होता है वो मिडल टर्म आना चाहिए ये, और उनके मल्टीप्लिकेशन है ना ये आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है जिनकी सम 14 आ रही है और मल्टीप्लिकेशन 13 आ रही है, तो मैं ये बोलूँगा m² + 13m + m + 13 = 0 हो गया। कितना आसान है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है, m + 13, इधर 1 आएगा कॉमन, कोई नहीं मतलब 1 कॉमन है, और m + 13 = 0। इधर क्या आएंगे ब्रैकेट्स, m + 13 एक, और दूसरा m + 1 = 0। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो m की 2 वैल्यूज मिलती है, जो कि होती है -13 एंड -1। अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखिएगा ताकि प्रेजेंटेशन में आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला शॉर्टकट के साथ मैं मेरे हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखा, और वो बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। और जी हाँ, जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, वो जरूर देखना।